नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है औरित्रो। तो आज का ये वीडियो हिंदी में है स्पेशली क्योंकि आज हम लोग ये दो बहनों को थोड़ा इनके बारे में वार्तालाप करेंगे। इन दो बहनों का नाम है कंगना रनावत और रंगोली चंडेल। कंगना रनावत की बहन रंगोली चंडेल जी की यही परिचय है कि वो कंगना रनावत की बहन है। इस विषय पे हम आते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि कंगना रनावत जो अभिनेत्री है, उनका काम मुझे बहुत ही पसंद है। काफ़ी फिल्मों में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया हुआ है, तो उसको लेके यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन वो जितनी अच्छी कलाकार है, अदाकार है, उतनी ही मतलब मुझे लगता है कि डबल फेस्ड इंसान है। क्योंकि वो जो कहती है उस पे वो खुद बिलीव नहीं करती और हमेशा वो विक्टिम कार्ड खेलती रहती है। मतलब कुछ भी हो जाए, उनके अगेंस्ट में कुछ भी हो जाए तो विक्टिम कार्ड खेल देगी। मतलब उनको चाहिए कि सोसाइटी, देश, सब कुछ उनके हिसाब से ही चले, मतलब सब कुछ। तो जैसे हम लोग अपने 6 उंगली वाले रोशन का नाम नहीं लेंगे। कुछ दिन पहले वो बोल रही थी कि उनको बैन कर दो, आज बोल रही है ट्विटर बैन कर दो, क्योंकि उनकी जो बहन है उनका जो अकाउंट है उसको ट्विटर ने बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया उस अकाउंट को, क्योंकि वो हेट्रेड फैला रही थी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में। अब लोग बोलेंगे कि वो तो सही बोल रही थी, कुछ लोग बोल सकते हैं ऐसा कि वो तो एकदम सही बोल रही थी, वहाँ पे तो मुरादाबाद में ऐसा ऐसा हुआ है, इसके लिए कुछ तो करना चाहिए। देखिए अब क्या है कि आप जब एक पूरे कम्युनिटी को बोल रहे हैं ना, वहां पे कितने लोगों ने किया है? चलिए मान लेते हैं 10,000 लोगों ने भी अगर किया है, इस देश में उस कम्युनिटी के लोग कितने हैं? 20 करोड़ 25 करोड़ लोग होंगे। तो 10,000 की वजह से आप 20 से 25 करोड़ लोगों को, मतलब आप जब बोल रहे हैं, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपके काफी सारे फॉलोअर्स हैं, लोगों का माइंड सेट हो रहा है कि वो 25 करोड़ लोग ही वो सेम चीज कर रहे हैं। तो कोई भी बात जब आप, मतलब इतने बड़े सोशल फिगर हो, तो कोई भी बात जब आप कह रहे हो तो आपको 2 बार सोचना चाहिए कि जो मैं लिख रही हूँ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। और ये दो मतलब बहनें जो बोलती है, जो करती है, उनको मतलब कोई सोच ही नहीं है कि उनके बातों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्पेशली ये इनकी जो बहन है रंगोली चंडेल, तो ये तो मतलब दिन भर बैठे बैठे वो खुद क्या करती है, उनका खुद का क्रिएशन क्या है, वो उन्होंने क्या झंडे गाड़े लाइफ में, आप बता दीजिए। उनका उनका क्या काम है, मतलब क्या है? वो खुद दिन भर आलिया भट्ट हो गया, रणबीर कपूर हो गया, सबको नेपोटिज्म 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 बोलती रहती है। उनके देखिए, हो सकता है रणबीर कपूर एक मतलब कपूर परिवार से, लेकिन ही इज अ वेरी गुड एक्टर, तो आप उसको सपोर्ट कीजिए। आप आलिया भट्ट हो सकता है महेश भट्ट की बेटी है, लेकिन उसने भी मतलब इतना कमाल का काम किया है इतने सारे फिल्मों में, तो आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन नहीं, उनको तो मतलब नेपोटिज्म 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 के अगेंस्ट में हर आदमी को आवाज उठानी चाहिए। हर इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, लेकिन अब टैलेंट को, वो नेपोटिज्म टैलेंट, मतलब टैलेंट अगर आपके पास नहीं हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन। बहुत सारे स्टार्स आए हैं जो सर्वाइव नहीं कर पाए, जो गायब हो गए। लेकिन इनमें बात है, लेकिन वो उनको टारगेट करती रहती, लेकिन वो खुद नेपोटिज्म की बाई प्रोडक्ट है। अगर कंगना उनकी बहन अभिनेत्री नहीं होती तो रंगोली चंडेल को तो भाई मैंने तो नाम ही नहीं सुना था कुछ दिन पहले तो उन्होंने खुद क्या झंडे गाड़े भाई, बता दो हमको। तो मतलब वो जो जिसके अगेंस्ट में बोलती है वो खुद वो करती है, तो मतलब उसके बात का मतलब आप क्या भरोसा करें, वही ना। तो ये हो गया पहला कि ये लोग डबल फेस। जो कंगना, वो भी जो नेपोटिज्म के अगेंस्ट में बोलती रहती है, उन्होंने अपने कुछ दिन पहले अपना प्रोडक्शन हाउस खोला, तो वहाँ उन्होंने अपने भाई को बना दिया मैनेजर। उसका भाई कहाँ क्वालिफाइड है किसी प्रोडक्शन हाउस को संभालने के लिए? फिल्म का क्या कोर्स किया हुआ है उसने, बता दो जरा, बता दो जरा। तो वो भी तो नेपोटिज्म प्रमोट ही कर रही है। वो आज जब इतनी बड़ी स्टार बन गई, प्रोड्यूसर बन गई, डायरेक्टर बन गई, तो उसने अपने उसकी वजह से, उसका बहन का नाम है, उसकी बहन ट्विटर में तापसी को बोल रही है। तापसी तो अपने दम पे जो बनी है, उसका तो कोई बैकिंग नहीं था, उसको भी बोल रही है, इसको बोल रही है, उसको बोल रही है। वो भी नेपोटिज्म ही है, और अपने भाई को मौका दे दिया। और आप मुझे बता दीजिए, कंगना जो बाहर से आके इतना उभरी है, तो उसने बाहर वाले किस आउटसाइडर को मौका दिया है? किसी को दिया है? नहीं दिया। और मतलब कभी भी, मतलब विषय आज दूसरा है, लेकिन मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, वो लोग जो खुद करते हैं और जिसके अगेंस्ट में वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, वो खुद वही चीज कर रहे हैं, मतलब नेपोटिज्म करते हैं। मतलब उनके बातों पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उन पे आप भरोसा ही नहीं कर सकते। चाहे वो ऋतिक का बात हो गया, चाहे ये नेपोटिज्म हो गया, किसी मतलब एक आदमी जब दोगला होता है तभी ना वो ऐसा करता है। अब ये अभी ट्विटर ने उनको बैन कर दिया, वो हेटरेट फैला रही थी रिलीजन के अगेंस्ट में, एक कम्युनिटी के अगेंस्ट में, तो अभी वो बोल रही है कि बैन कर दो ट्विटर। दीपिका पादुकोण गई थी जेएनयू, वो उनका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, बोल रही थी कि ऐसे लोगों को तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग के पास जाना नहीं चाहिए, उन्होंने बोला हुआ है। तो
वो तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कुछ भी करे, दीपिका पादुकोण कुछ भी करे, यहाँ रहे वहां रहे, जो मर्जी करे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू। आप बोलते हो कि मैं जो मर्जी करूंगी, और आप एक दूसरे की सोच पे कैसे कमेंट कर सकते हो, वही ना। तो ये दो बहनों का मतलब, ये जो मैंने देखा ना ट्विटर वाला वीडियो अभी बहुत वायरल हुआ है, कि वो बोल रही है कि उसे और उसकी बहन को फंसाया गया, फिर से विक्टिम कार्ड। इनका तो मतलब ऐसे पॉकेट में रहता है, जेब में लेके घूमती है। कभी भी किसी ने बोली हाँ चलो विक्टिम कार्ड, हाँ चलो, इसके ऊपर उसके ऊपर खेलती रहती है। अभी खेल रही है कि ट्विटर बैन कर दो। अरे दीदी, थोड़ा तो शर्म कर लो। पूरा देश ऋतिक रोशन नहीं है, पूरा देश मतलब चुप नहीं रहेगा। मतलब एक दिन उनको तुम्हारी ये असलियत पता हो जाएगी। और इतना घमंड मत किया करो दीदी, पब्लिक का प्यार है जो तुमको मिल रहा है, तुम बढ़ रही हो, तुम अच्छी अभिनेत्री हो, लेकिन पब्लिक का प्यार भी मिलना चाहिए। अगर ऐसी करती रहोगी तो एक दिन पब्लिक नीचे गिरा देगी, 3-4 पिक्चर फ्लॉप हो जाएगी, फिर गए काम से। समझा करो दीदी। और रंगोली दीदी से तो मतलब ये है कि आप जिंदगी में पहले कुछ अपने बलबूते पे करके दिखाए, फिर दूसरों को ज्ञान पे ले, बस यही है। और आज का वीडियो हिंदी में है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने कोशिश किया है कि हम बंगाल के हैं, फिर भी हम जितनी हो सके शुद्ध हिंदी के भाषा का प्रयोग कर सके, तो वो हमने किया है। तो चलिए अब देखते हैं वीडियो में कैसा रिस्पांस आता है, और आपका इन दो बहनों के ऊपर, इनके कारनामों के ऊपर क्या सोच रखते हैं आप लोग, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर व्यक्त कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।